बात करें बागपत की, तो बागपत में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी और 1 भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक भी सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला वाराणसी है। वाराणसी में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी और 5 भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 1 कांग्रेस को मिल रहा है, जहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी को एक भी मिलने का उम्मीदें नहीं है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला सोनभद्र है। सोनभद्र में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी और 1 भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी बहुजन समाजवादी पार्टी को एक भी सीटें मिलने की उम्मीदें नहीं है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला सिद्धार्थनगर है। सिद्धार्थनगर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी और 1 भारतीय जनता पार्टी और 1 बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला ललितपुर है। ललितपुर में 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें दोनों के दोनों समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस को एक भी सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला रामपुर है। रामपुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी, 2 समाजवादी पार्टी और 1 बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला गोरखपुर है। गोरखपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा की सीटें में से 3 समाजवादी पार्टी, 4 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला हापुड़ है। हापुड़ में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 बहुजन समाजवादी पार्टी और 2 भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक भी सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला कौशाम्बी है। कौशाम्बी में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 समाजवादी पार्टी और 1 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को एक भी सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बांदा है। बांदा में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी, 2 भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी, 3 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को एक भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला गोंडा है। गोंडा में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 2 भारतीय जनता पार्टी और 1 बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिल रही। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला एटा है। एटा में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी और 1 भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को एक भी सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला संत कबीर नगर है। संत कबीर नगर में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी और 1 समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी को एक भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बाराबंकी है। बाराबंकी में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी, 1 बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला जालौन है। जालौन में 3 विधानसभा की सीटें हैं और तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला औरैया है। औरैया में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा की सीटें में से 2 समाजवादी पार्टी और 1 भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक भी सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं अगले जिले की बात करें तो अगला जिला लखनऊ है। लखनऊ में 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 4 समाजवादी पार्टी और 3 भारतीय जनता पार्टी और 1 बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें तो आपको प्रयागराज है। अगले जिले प्रयागराज में 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से प्रयागराज में बता दें आपको 4 समाजवादी पार्टी और 5 भारतीय जनता पार्टी और 2 कांग्रेस और 1 बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आज की वीडियो कमेंट कर जरूरत है। वीडियो कैसी लगी और प्यार से बोले जय हिंद, जय भारत।